ये जो कुछ भी मुगल सल्तनत के वक्त जो कुछ भी बना वो सब हमारा था, वो हम साथ में लेकर आए थे। नहीं साहब, वो हमारी जमीन थी हमारी। के जब कहने का मैं बोलना चाहता हूं, जो जा सकते आप तहकीकात नहीं कर सकते, आप खुदाई नहीं कर सकते, लोग खड़े हो जाते हैं। किसका आप समर्थन ले रहे हैं? मुगल्स का, जिन्होंने आक्रमण किया, अंग्रेजों का, जिन्होंने व्यापार के बहाने हमारे देश को 200 साल तक 300 साल तक रूल किया, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के देशवासी जो बेचारे गुलाम बने, पहले मुगल के बने, बाद में अंग्रेजों के बने, उसके लिए आपके मन में कोई सिंपथी नहीं? ज्ञान वापी मस्जिद है जो अब कंट्रोवर्सी में है, और ऑर्डर मिला है कि अंदर क्या है, लोग जानना चाहते कि अंदर क्या है, और अंदर देखने के लिए उन्हें दिया नहीं जा रहा है। और मुस्लिम विरोधी पक्ष ने उसका विरोध कर रहे हैं। कोर्ट में मामला गया है, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और वो लोग अंदर गए हैं। और आज कल में वो रिपोर्ट निकलेगी कि क्योंकि उसके बाहर मंदिर के बाहर में एक हमारे को शायद श्रृंगार देवी की मूर्ति मिल गई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसके अंदर क्या है। जो आज एक रिसेंट मसला है, जो शुरुआत हुई थी बाबरी मस्जिद से, बहुत बड़े लेवल पे शुरू हुई थी, उसको तो 400 साल लगे थे, लेकिन आज धीरे धीरे आजकल जैसे आप देखते ताजमहल के बारे में भी ये बात फैलनी शुरू हुई कि ताजमहल नहीं, वो एक राजमहल था। दावे किए जा रहे हैं। एक सांसद ने तो, जयपुर की जो सांसद है, उन्होंने तो कहा था हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां पर तो सिर्फ एक महल था हमारा, या आप कह सकते हैं कि एक बंगला टाइप था या बड़ा था, जिसको शाहजहां ने पसंद किया और खरीद लिया। अब ये बात सुनने में हमें आश्चर्य होता है कि अब तक हमने ये बात क्यों नहीं सुनी। और यही हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश में अभी भी कई बातें हैं जो हम अब धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं कि हमसे छिपा कर रखी गई है। इतिहास किसी और ने लिखा है, किन्हीं और ने लिखा है, किन्हीं और दृष्टिकोण से लिखा है, और हमारे इतिहास में जो चित्रण किया गया है हमारे देश का, चाहे वो मुगल्स के टाइम पर हो, चाहे वो हम ब्रिटिश के टाइम पर हो, गलत है। और ये बात अभी बहुत बड़े लेवल पर ये बात आ रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और इसके लिए इतिहास को रीरिटर्न किया जाना चाहिए, फिर से लिखना चाहिए। कई ऐसी बातें हैं जो अचंभित करने वाली है, उसको उभारने की जरूरत है। लेकिन जैसे ये हमारे चैनल के एडिटर हैं जो कह रहे हैं कि भाई आजकल सब लोगों को एक शौक हो गया है, खुदाई करो खुदाई करो खुदाई करो, इसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है। मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं कि इसे आप लाइट ढंग से क्यों ले रहे हो? आप इसका मजाक क्यों बना रहे हो? ये कोई हर आम आदमी हर जगह पे खुदाई नहीं करना चाहता। एक खास इंफॉर्मेशन मिलती है इतिहासकारों की तरफ से, और आजकल ये बातें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, और ये सच है। मैं इसे मानता हूं, लोगों को भी इसे मानना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अब ये काहे को ये बात के पीछे एक सबूत मांगे जा रहे हैं कि ये होगा, आप निकाल के दिखाइए, कब बोलते इसके नीचे शिवलिंग है, अब उसको खोदिए मालूम पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात अपनी तरफ से, अपने दिमाग से, जहां तक मेरा दिमाग चलता, मैं कहना चाहता है। हमारे हिंदुस्तान में कौन रहते थे पहले? 5000 साल का जो हमारा इतिहास है उसमें कौन रहते थे? आपको सबको मालूम है। मुगल्स आए, शायद 700-800 साल पहले आए, हमले हुए, सोमनाथ के मंदिर तोड़े गए, मोहम्मद गजनी से लेकर, मोहम्मद गौरी से लेकर, तैमूर लंक से लेकर बाबर आए, अकबर आए, हुमायूं आए, जहांगीर आए, शाहजहां आए, औरंगजेब आया, और हर एक की अपनी अपनी कहानी लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा है, लेकिन पूरी तरह की कहानी किसी को भी नहीं बताई गई है। क्योंकि इतिहास जो है वो कुछ जानबूझकर किसी और के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, असलियत नहीं बताई गई है। तो मुगल्स, मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं, क्या इसमें कुछ सोचने की जरूरत है कि जब मुगल्स आए थे तो क्या वो अपने साथ अपने बंगले उठाकर लाए थे, अपने घर से पत्थर उठाकर लाए थे, जमीन साथ में लाए थे? नहीं लाए थे ना। आए तो सिर्फ हिंदुस्तान में थे ना। जहां जहां भी उन्होंने लूटा, मारा, पटा, और उसके बाद में राज किया, लोगों को गुलाम बनाया, वहां पर रहने लगे, दिल्ली के शासन पे बैठ गए, सब उनके हाथ में था। इसलिए, और उसके बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेज भी तो क्या अपने साथ में तो जमीन लेकर नहीं आए थे। जहां भी आए उन्होंने अपनी अपनी इमारतें खड़ी की, और उसके ऊपर उन्होंने नाम लिखे अपने रोड्स के। तो मैं इससे भी इतना पूछना चाहता हूं कि अगर कोई भी इमारत, या आप कहो चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो जैसे बाबरी मस्जिद थी, या फिर आप जैसे अभी आजकल जो ये मस्जिदें बन रही हैं वो बनी हैं, वो डेफिनेटली बाद में बनी है ना। तो जब बाद में बनी होगी तो वो जमीन किसी न किसी की तो होगी, किसी से छीन ली गई होगी।
मंदिर था कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन लेकिन उस चीज को बनाने के लिए उस जगह को खाली कराना जरूरी होता है। तो यह हुआ होगा। इसमें किस बात का डाउट है आप लोगों को? क्यों इसके ऊपर दो पक्ष खड़े हो जाते हैं? क्यों वो क्या दावा करना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी मुगल सल्तनत के कहते नहीं साहब, वो हमारी जमीन थी। हमारी के जब कहने का मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग उनसे पहले रह रहे थे। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, तो कश्मीर से जब लोगों को विस्थापित किया गया, जब वो अपने अपने घरों को एक रात में छोड़कर भाग आए, तो कोई भी किसी को देकर तो नहीं आया होगा, बेचकर तो नहीं आया होगा। उसके बाद से जो लोग ने वहां रहे होंगे, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया होगा। उनको कोई लीगली उनके डॉक्यूमेंट्स बनाकर, उनको तो जमीन नहीं होगी उनकी ना, उनको तो कब्जा कर लिया गया है। तो वो डेफिनेटली किसी और धर्म अलग है, रीति अलग है, रिवाज अलग है, तो डेफिनेटली उस घर को चेंज किया गया। वहां अगर मुस्लिम रहते तो अपने हिसाब से उस घर को चेंज करेंगे, क्योंकि इबादत अलग होती है, पूजा अलग होती है। तो वहां तो डेफिनेटली हुआ होगा। तो वहां पे तो कोई सबूत की जरूरत तो नहीं है कि ये भाई इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या नहीं। इसके नीचे डेफिनेटली हिंदुओं की प्रॉपर्टी है। तो अगर मुझे हैरानी होती, इवन अगर बहुत दूर भी थोड़ा सा जाएं, तो पाकिस्तान देख लीजिए आप। जब बंटवारा हुआ, कई लोग वहां से भाग कर आए। हमारे घर वाले भी वहां से पार्टीशन के बाद 47 से वहां से निकले थे। कई लोग तो ऐसे ही निकल गए, कुछ लोगों ने शायद बेचा भी होगा, पर वक्त नहीं था बेचने का, और वो निकल आए। और उसके ऊपर वहां डेफिनेटली वहां के रहने वाले जो बच गए थे, जो मुस्लिम से, डेफिनेटली उन्होंने वो घर को हथिया लिया होगा या कब्जे में ले लिया होगा। घर से कोई आदमी चला जाए, अपने घर को देखे वहां पर, तो वो बोलेगा कि ये मेरा घर यहां पर था, पर ये मेरे को पहचान में नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली बदलाव तो होगा, क्योंकि रहने वाले अलग है, उनकी रीति रिवाज अलग है। तो जब यहां ये हो सकता है, तो मुगल्स के टाइम पे क्यों नहीं हुआ? मुगल्स के टाइम पे क्यों नहीं हुआ? मुगल्स के टाइम पे भी जो कुछ भी वहां इमारतें होंगी, या तो तोड़ दिया गया होगा, या उसके ऊपर अपनी इमारत खड़ी की होगी। अब आप कहे कुतुब मीनार बन गया, आप कहे ताजमहल बन गया, आप कहते हैं चलो दुनिया भर की चीजें बन गई, तो डेफिनेटली वो फेर फार करने के बाद ही बनी होगी। आज हमको अपना इतिहास वापस चाहिए। आज हम अपना इतिहास जानना चाहते हैं। दुनिया जानना चाहती है कि अरे भाई इसके पहले तो मंदिर था। अगर मैं कहता हूं कि बात सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि मस्जिद, मंदिर तोड़कर मस्जिद अगर बना है, तो जरूरी नहीं है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाए। लेकिन कबूल तो कीजिए। मैं यहां तक चाहता हूं कि ये पता लगा जाए कि ये जो अभी बनी हुई है, वो शाहजहां ने बनाई थी कि नहीं बनाई थी। इससे कोई धर्म का, अगर शाहजहां ने वो इमारत खरीदी थी या हथिया ली थी या खरीदी थी, जैसे कहते हैं जयपुर घराना कहता है कि उन्होंने ये जमीन हमारे पास थी, हमारे पास पेपर्स हैं, तो उन्होंने वो मकान ले लिया होगा जिसका नाम चेंज करके ताजमहल रखा होगा। राजमहल तो रखेंगे नहीं। तो इसमें कंट्रोवर्सी किस बात की है? ये चीजें ये बताती हैं कि जो कोई भी आता है, वो पुरानी जमीन को चेंज करके अपना स्ट्रक्चर खड़ा करता है। तो उन्होंने खड़ा किया होगा। मैं अंत में एक छोटा सा और आर्ग्यूमेंट दूंगा। मैं गूगल से देख रहा था, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, और जाके बांग्लादेश में जाके वहां पर पूरी गंगा नदी का पूरा, नॉन बिकॉज मैं गंगा पुत्र हूं इसीलिए, पर मुझे लगा कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस बातों में। मैंने कहा चलो गंगा नदी का पूरा रास्ता देखते हैं। मैं एक दिन बैठ गया कंप्यूटर के सामने, गूगल खोल के मैंने गंगोत्री से मैंने पूरी गंगा की यात्रा देखी, कैसे गई, यहां से आई, इधर गई, यहां से गई, ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके, और धीरे धीरे वो ऋषिकेश पहुंची। ऋषिकेश के बाद में बीच में टहरी डैम आया, फिर टहरी डैम आया, फिर ऋषिकेश आया, फिर उसके बाद में हरिद्वार आया, और उसके बाद में गंगा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पटना तक पहुंची होगी। मैंने एक चीज गौर किया, आप भी देखिएगा तो गौर कीजिएगा। मैंने डिटेल्स में गूगल में नजदीक जाकर देखना शुरू किया। गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक आपको हजारों मंदिर मिलेंगे बीच में। चंडी का मंदिर होगा, शिव जी का मंदिर होगा, अंबे का मंदिर होगा, ब्रह्मा का मंदिर होगा, विष्णु का मंदिर होगा। आपको जगह जगह पर आश्रम मिलेंगे, हिंदुओं के आश्रम मिलेंगे, क्योंकि लोगों ने जगह जगह पर जगह लेके बना दी है। लेकिन आप जैसे ही हरिद्वार क्रॉस करोगे, 200-300 आश्रम बन गए हैं साधुओं के, संतों के, और लेकिन अब जैसे ही अगर आपको नाम सब मिलेंगे हिंदू, लेकिन जैसे ही आप हरिद्वार क्रॉस कर जाओ, आप यूपी में एंटर करो, आप देखो आपको सडनली नाम चेंज हो जाते हैं। गढ़ आ जाता है, पुर आ जाता है, शाहजहांपुर हो गया, मुजफ्फरगढ़ हो गया। आप
जितने भी नाम पढ़ोगे आपको मिलेंगे कि मुगल शासन से ये नाम आए हैं, तो पहले के नाम क्या नहीं थे वहां पर। आप देखिए, आपको मुजफ्फरगढ़ मिलेगा, शाहजहांपुर मिलेगा, मिर्जापुर मिलेगा, या जितने भी नाम उनके होते हैं उन उसके हिसाब से इवन इलाहाबाद, इवन ऑल दोस्त करते 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 अगर आप नीचे तक आते जाएं तो आपको रास्ते में सारे के सारे ये सब अतिक्रमण वाले लोग हैं। इन्होंने अतिक्रमण किया होगा तो वहां के लोगों का नाम भी हिंदुओं पर नहीं है। हिंदू वहां रहते थे पहले, ये बात पे तो कोई कंट्रोवर्सी, कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी मुगल का वंशज या कोई भी आज के मुस्लिम्स भी हम पहले से रहते थे। नहीं साहब, आपकी आबादी उस वक्त बहुत कम थी, और वो नाम अगर उसके अंदर अगर हम जांच पड़ताल करते हैं तो ये जैसे हमारे एडिटर महाशय कहेंगे सबको खुदाई का शौक है, जमीन के अंदर तो कुछ भी तो निकलेगा ही ना। अरे साहब, लेकिन इसके साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, आप क्यों मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का। कबूल कीजिए कि इस वक्त इतिहास की छेड़छाड़ करनी बहुत आवश्यक है। मुगलों ने लिखा है, मुगलों के टाइम से इमारतें बन गई हैं, चेंज कर दिया गया, मंदिर तोड़े गए हैं। ये कोई मना नहीं कर सकता कि मंदिर नहीं टूटे हैं। सोमनाथ का मंदिर देख लो, आप जिसका भी कोई मंदिर देखो, आपने कहीं ना कहीं पर तोड़े गए हैं। और ये ओपनली इतिहास ये तो इसको नहीं छुपा पाया, लेकिन काफी चीजें छुपा दी गई हैं। जैसे अगर ये सच है कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया था, एक बहुत बड़ी कहानी बन गई है उसमें। अपनी बीवी मुमताज के लिए उसने एक ड्रीम हाउस बनाया उसकी याद में, और जब वो जितने भी कारीगर भी बने उनके हाथ काट दिए गए कि ताकि आगे जाकर वो इस तरह की चीजों का निर्माण न कर सके। हम मान के चले, हमने स्कूलों में पढ़ा है या हमने सुना है। शाहजहां के छोड़िए, अकबर, जोधा भाई का भी इतिहास किसी को संदेहप्रस्त हो गया है। आप ये भी कहते कि अनारकली नहीं हुई थी, एक मुगल आजम फिल्म बन गई है, उस पर अनारकली फिल्म बन गई है। हमको ये सब सिखाया गया है, हमने कबूल किया है, उस वक्त कोई कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन आज सडनली माहौल चेंज हुआ है। लोग चाहते हैं कि भाई हम असलियत जानना चाहेंगे। क्यों ऐसी सब चीजें जो क्यों दुनिया भर औरंगजेब रोड होता है, या अकबर रोड होता है, या फिर जहांगीर पुरा होता है, या फिर आप अंग्रेजों के नाम के ऊपर एलिजाबेथ रोड होता है, सेंट जेवियर्स रोड होता है। ये सब नाम कहां से आए हैं? पहले तो थे नहीं ना, चेंज तो किए होंगे ना। जब उन्होंने चेंज किए हैं तो क्या हम नहीं चेंज कर सकते? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये सारे के सारे बातों को मैं पहले भी कह चुका हूं। इनकी यादाश्त को जो हमें थोड़ा सा बुरा फील कराती है, उनको चेंज कर दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर एक मस्जिद बन गया तो मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दो, लेकिन उनको कबूल तो करवाओ कि यस, आपने ये बाद में बनाया है, आप बाद के वासी हैं, हम पहले वाले वासी थे। तो ये तो कबूल करो। कबूल करने को भी तैयार नहीं साहब, अंदर कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं अंदर जा सकते, आप तहकीकात नहीं कर सकते, आप खुदाई नहीं कर सकते। लोग खड़े हो जाते हैं। किसका आप समर्थन ले रहे हैं? मुगल्स का, जिन्होंने आक्रमण किया, अंग्रेजों का, जिन्होंने व्यापार के बहाने हमारे देश को 200 साल तक 300 साल तक रूल किया, और हमारे यहाँ के देशवासी जो बेचारे गुलाम बने, पहले मुगल के बने, बाद में अंग्रेजों के बने, उसके लिए आपके मन में कोई सिंपैथी नहीं है? ये जो सारे कम्युनिस्ट माइंडेड, जो ल्यूटन्स जिसे कहा जाता है, ये हमारे हिंदू पक्षी, हमारे जो कुछ भी हमारा सनातन धर्म है, उसके खिलाफ सालों से बोलते चले आ रहे हैं। पिछली सरकार ने उनको अलाउ किया क्योंकि पिछली सरकार ब्रिटिश के रूल में रही थी, और बाद में जब उन्होंने इंडिपेंडेंस में लिया भी है, उसके पीछे भी बहुत कुछ छुपाया गया है। किस तरह से हमारा देश आजाद सडनली हो गया। नेहरू जी का और माउंटबेटन का क्या रिश्ता था, उनके बीच में कितने लेटर्स थे। वो लेटर्स को खोलो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आजादी किस वक्त अचानक हमको 44 तक किसी को अंदाजा नहीं था, 47 में सडनली हमारे देश को आजाद कर दिया गया। सो इट वाज एन अरेंजमेंट, और वो अरेंजमेंट चली 60 साल तक, जिसमें क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा देने से रोका गया। लोग कहते हैं कि इवन सुभाष चंद्र बोस भी इसलिए सामने नहीं आए थे। तो क्या वो चीज को बदलने की आवश्यकता नहीं है? हम आजाद मुल्क में रहते हैं, आजाद देश में की गुलामी को अभी भी अपने कंधों पर हमको क्यों लादना पड़ता है? क्योंकि सरकार चाहती है, सरकार के कुछ लोग चाहते हैं, कुछ इतिहासकार चाहते हैं, ल्यूटन्स चाहते हैं, कम्युनिस्ट लोग चाहते हैं, जो हमारे देश का नहीं है। कम्युनिज्म हमारे देश में नहीं है, पनपेगा भी नहीं और पनपना भी नहीं चाहिए। फिर भी दावा करते हैं वो लोग, फिर भी हमारे माइंड को कुलूषित करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह का मजाक मत उड़ाइए आप। और इतिहास को जानने की कोशिश हो रही है तो बीच में इस तरह की बातें मत करिए कि क्यों खुदाई कर रहे हो आप साहब। अरे साहब, आप कहां के हैं?
आपको अपने देश पर गर्व नहीं है, आपको अपने देश पर गौरव नहीं होता, आपको अपने देश के सनातन धर्म पर कोई गौरव नहीं है। आप चाहते हैं कि जिस तरह से प्रगति हो रही है, प्रगति हुई थी, हमको गुलाम बनाया गया था, हम चुपचाप एक्सेप्ट कर लें, आगे बढ़ें, प्रगति करें, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाए। क्यों साहब? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो लोग भी इसका विरोध करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। हम सिर्फ हकीकत जानना चाहते हैं, हम सिर्फ करेक्ट इतिहास आने वाली जनरेशन को पढ़ाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आपस में दंगे फसाद हो या मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाई जाए, लेकिन कम से कम कबूल तो कीजिए कि हाँ, हमारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी थी। मैं इतना ही सिर्फ चाहता हूं, और यही इतना ही, हाँ, हमारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी थी। मैं इतना ही सिर्फ चाहता हूं, और यही इतना ही होना चाहिए। बट प्रूव होना चाहिए कि गलत इतिहास में हम जी रहे थे। इतिहास हमको आगे बढ़ने की सीख देता है। अगर गलत इतिहास होगा, हम गलत आगे बढ़ेंगे। अगर सही इतिहास होगा, आज के युवा लोग सही डायरेक्शन में जाएंगे, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो सरकार को भी मैं कहूंगा कि इस अभियान को मत रोको। बहुत विरोध होगा, लेकिन शांति के तरीके से इसको अपनाइए, आगे बढ़िए और एक्सपोज कीजिए उन सारे